7:10 के बाद डोंट अलाउ एनीवन। स्मिता जी। ओके सर। यस। अथ योगानुशासनम। अब उस परिप्रेक्ष्य में अनुशासन कुछ और था, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में अनुशासन कुछ और होगा, है ना। मैं 7:05 में बैठा होता हूँ आप लोग के इंतजार में। आप लोग पहले आ जाओ तो कुछ आप लोग का हाल चाल ले लूं, पर कोई बात नहीं। 15 मिनट से मैं बैठा हूँ, ठीक है। 7:10 के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। चलिए भाई। प्रॉपर मैं एक व्यक्ति से पूछूंगा, आपको माइक ऑन करना होगा, ठीक है। हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग, और लोग को आंसर देना होगा तो आप लोग क्वेश्चन आंसर देते रहिएगा। आसनों के भेद का श्लोक किस किस को याद है? देखें। 36 लोगों में, मतलब 36वां तो मैं ही हूँ, 35 लोगों में कितने लोगों को याद है? सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहम च गौमुखम वीरम धनुरासनमेव च। इस तरह से किस किस लोगों ने, किन किन लोगों ने याद किया है? यदि याद किया है तो मेरी तरफ से सैल्यूट है आपको, एग्जाम के पर्पज से भी। केवल और केवल 6 लोग। ऐसे कैसे चलेगा? पीहू, आपको याद नहीं है क्या? नहीं सर, अभी नहीं की। एक बार कर रही थी, फिर वो चीज छोड़ दी। अभी कर लूंगी, हो आपको जाएगा। आपको छोटे बच्चे की तरह उंगली रख रख के पढ़ना सिखा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं इसके बाद भी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? कोई नहीं बोलेगा इस तरह याद करने को। किसी भी एकेडमी में आप चले जाओ, कोई नहीं बोलता इस तरह याद करने को, ठीक है। डेली डेली कोई थोड़ी पूछता है याद किए कि नहीं किए। उनके अंदर से आता है ये मोटिवेशन, आपके अंदर से आना चाहिए। मैंने इंपॉर्टेंट श्लोक को पहले ही आपको कवर अप कराया हुआ है, उनको याद करना है आपको। चलिए 1 मिनट में। पारिका जी, आपको याद है? नहीं सर जी, याद तो नहीं है। मतलब वैसे आसन पता है कौन कौन से हैं, पर लेकिन वो ये ऐसे नहीं याद, श्लोक नहीं याद। श्लोक याद करिए, मुझे श्लोक सुनना है सबके मुख से। अरे यहाँ से पढ़ के जब जाओ तो नाम तो याद रहे कम से कम मेरा, कि मैं एक सर ने याद करवाया था, ठीक है। क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ आगे भी तो जाएगा ना, परंपरागत रूप से ये भी तो आगे बढ़ेगा। मैं अगर यहाँ पे ढिलाई करूंगा तो आगे भी खराब हो जाएगा वो। पवन जी, टाइम से आया करो, कल से अलाउ नहीं करूंगा। चलिए अशरफ जी आप सुनाइए इसको जल्दी से। सर सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मत्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा। क्या गलती किया इन्होंने? गोरक्ष नहीं बोला शायद। कौन बताएगा गलती? संकटम पहले बोल दिया इन्होंने। और एक बार और बोलिए अशरफ जी, आपकी गलती देखते हैं कितने लोग बताते हैं। अशरफ जी एक बार और बोलिए। अशरफ जी हैं? सर माइक नहीं ऑन हो रहा था। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मत्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा दात्रिंशद आसनानि। इसके बाद म- मयूरम कुक्कुटम कुर्मम तथा च उत्तान कुर्मकम उत्तान मण्डुकम वृक्षम मण्डुकम गरुणम वृषम सलभम मकरम चौष्ट्रम धनुरासनमेव च दात्रिंशद आसनानि तुमर्ते सिद्धि प्रदायिनी। अब बताओ क्या गलती की है? भुजंग योग आसन। हाँ, भुजंग नहीं बोला। चोष्ट्रासन के बाद उन्होंने धनुरासन बोल दिया, जबकि भुजंगम और योगमासनम बोलना था। चलो गलती तो दिख रही है आप लोगों को। चलो अशरफ जी, अच्छा प्रयास था। आप चौथे तक आते हैं, 5वें और 6वें में आप श्लोक से पहले ही आप बोलने लगते हैं कि द्वात्रिंश दासन्या नेव। अभी 32 आसन नहीं हुए होते हैं, 5वें के बाद होते हैं।
है ना? जी सर, जी सर, सही थोड़ा सर। सा स्वाध्याय करेंगे आप, और प्रैक्टिस की जरूरत है। जी और सर। कोई है? शालिनी यादव, हरिओम सर। हरिओम, बताइए जल्दी से। सिद्धं पदं तथा भद्रं मुक्तं वज्रं च स्वस्तिकं सिंहं गोमुखं वीरं धनुरासनमेव च मृतं गुप्तं तथा मात्स्यं मत्स्येन्द्रासनमेव च गौरक्षं पश्चिमोत्तानमुत्कटं संकटं तथा मयूरं कुक्कुटं कूर्मं तथा चोत्तानकूर्मकम् उत्तानमण्डूकं वृक्षं मण्डूकं करुणं वृषं शलभं मक्रं चोष्ट्रं भुजङ्गं योगमासनं द्वित्रिंशदासन नान्येव मृत्ये सिद्धिप्रदानि च। चलिए बढ़िया। चलिए सभी लोग 6 मिनट है हमारे पास। हैंड डाउन, बहुत बढ़िया है ना? सभी के मुख से सुनना है, मुझे याद रखना है इस बात को। आप सभी के लिए है ये, कल पूछूंगा तो सबको। कल ये वैसे आसन चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। मैं आपको याद करके आना है, मैं किसी से भी रैंडमली पूछ सकता हूँ, ठीक है? आपकी रिकॉर्डिंग जाती है यूट्यूब में, आपका नाम लेता हूँ, आप नहीं बता पाते हो, एक शर्म की बात होती है वहां पे, जब आपके जो बच्चे सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग, ये तो इसको याद नहीं है, सर कब से याद करा रहे अभी तक इसको याद नहीं हुआ। तो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट बना के पढ़िए। बोलते जा रहा हूँ तो उसको इग्नोर मत करिए, है ना? साक्षी इमरान, आपको याद है ना ये? यस सर, याद है। याद है ना? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। चलिए हरगुन अरोरा जी बताएंगी भद्रासन में दृष्टि क्या बताई हुई है। जी सर। सर भद्रासन में नासिका अग्र दृष्टि बताई हुई है। नासिका के अग्रभाग में बताई हुई है दृष्टि, बहुत बढ़िया। पादौ च भूमौ संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्वे निवेशयेत्। पादौ च भूमौ संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्वे निवेशयेत्। की पॉइंट्स बता रहा हूं। पृष्ठ पार्श्वे निवेशयेत् किस आसन से संबंधित है? हेमलता जी बताएंगे। सर पृष्ठ आज मेरी पार्श्व, ये पहली क्लास है सर। कोई बात नहीं हेमलता जी, हैंड रेस करिए। मेघा पाठक, पादौ च भूमौ संस्थाप्य, दोनों पैरों को भूमि पर संस्थापित करके पृष्ठ पार्श्वे निवेशये। कहाँ पे निवेशित करना है? पीठ के दोनों ओर। किसमें करते हैं? पारिका जी बताएं। जी सर, सर 8th श्लोक है और ये केवल एक कीवर्ड्स दे रहा हूँ, पृष्ठ पार्श्वे। गोमुखासन। गोमुखासन, जी, दोनों साइड पे पैर लेके जाने हैं पीछे की तरफ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गोमुखासन होगा, ठीक है। पृष्ठ पार्श्वे की पॉइंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड। जानुर्वो रंतरे पादौ, जानुर्वो जानु उर्वो रंतरे पादौ कृत्वा पादौ च गोपयेत्। पादौ च गोपयेत् किस आसन से संबंधित है? पादौ च गोपयेत्। नेहा प्रजापति, शालिनी यादव, जी जी सर, गोरक्षासन सर। हाँ शालिनी यादव। जानुर्वो रंतरे पादौ कृत्वा पादौ च गोपयेत्। गोपयेत्, सर गोपयेत्। गुप्तासन, मैंने पहले गौरक्षासन बोला था। मैं फोर्स करके आपसे पूछ रहा हूँ, गोपयेत्। गोप यानी गुप्त करना है, गुप्त आसन, सिंपल है। कितने अच्छे से सब पूछ रहा हूँ नहीं? हाँ
उदरम पश्चिमाभासं कृत्वा, उदरम पश्चिमाभासं कृत्वा तिष्ठत यत्नतः, किससे संबंधित है बताइए? उदरम पश्चिमाभासम, उदरम उदरम पश्चिमाभासम कृत्वा तिष्ठत यत्नतः, किस आसन से संबंधित है? मैं क्या बोल रहा हूँ और ये भी बताओ। रंभा जी बताइए मैं क्या बोल रहा हूँ? उदरम पश्चिमाभासम कृत्वा, जी उधर को जो है ना पश्चिम तरफ घुमाना है, तो किस बाएं आसन में साइड घुमाती है? मत्स्येंद्रासन है। मत्स्येंद्रासनम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रंभा जी। गुल्फौ च आच्छाद्य, गुल्फौ च आच्छाद्य, आच्छाद्य ढकना, गुल्फौ च आच्छाद्य हस्ताभ्याम उत्तानाभ्याम प्रयत्नतः, गुल्फौ च आच्छाद्य, आच्छादित करने का वर्ड है, गुल्फौ च आच्छाद्य हस्ताभ्याम उत्तानाभ्याम प्रयत्नतः। क्या बोल रहा हूँ और मैं ये भी बताओ। प्रियंका पांडे जी हैं क्या? आइए आप। यस सर, गोरक्षासन। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ? गुल्फौ च आच्छाद्य, उल्फा मतलब एड़ी सर, एड़ी को ऊपर मतलब छुपाना है सर। अच्छा है, ढकना है, आच्छादित करना है, किससे? हस्ताभ्याम। तो से हाथों से दोनों तरफ हाँ, किसमें करते हैं हम ये? गोरक्षासन। गोरक्षासन में। बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन बनता है यूजीसी में। अंगुष्ठाभ्याम, अंगुष्ठाभ्याम अवष्टभ्य धराम गुल्फौ चाख्ये गतौ, अंगुष्ठाभ्याम अवष्टभ्यम धराम गुल्फौ चाख्ये गतौ, खे मतलब आकाश में, किसमें हम अपने पैरों के अंगुष्ठाभ्याम को खे खे गतौ, आसमान में उठाते हैं, आकाश में उठाते हैं। किस आसन की स्थिति में ऐसा हम करते हैं भाई? थोड़ा सा बताइए तो। देखें रेणु यादव, बताइए आप इसका आंसर। यस सर, सर उत्कट आसन। उत्कट आसन, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग यार, कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। सर पवन, आप भी तो इतनी मेहनत कर रहे हो। कोई बात नहीं जी। पवन विद्यार्थी, मत्स्येंद्र आसन में दृष्टि क्या होती है? मत्स्येंद्रासन में भ्रूमध्य सर। श्योर हो? यस सर। यप, यस सर, मैं श्योर हूँ। डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं श्योर हूँ। जंघाभ्याम वज्रवत कृत्वा, जंघाभ्याम, जंघा, जंघाभ्याम वज्रवत कृत्वा बुधा पार्श्वे पदा उभौ, पदा उभौ जंघाभ्याम वज्रवत कृत्वा, वज्र वज्र वज्रवत कृत्वा। अब तो इतना हिंट दे दिया हूं भाई। तुलेश्वरी साहू, यदि आप हो तो इसका आंसर करो। सर वज्रासन। क्या क्या इसका अर्थ क्या है? जंघाभ्याम वज्रवत कृत्वा। सर इसमें दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठते हैं ना ना जांघों ना पे। जी ना, जंघाभ्याम वज्रवत कृत्वा का केवल मुझे अर्थ चाहिए, और अदर वर्ड्स में मत जाइए आप, केवल मुझे इसका अर्थ बताइए। जंघाभ्याम वज्रवत कृत्वा का क्या मतलब है? जंघाभ्याम मतलब क्या होता है तुलेश्वरी जी? जंघा क्या होती है? जंघा थाई होती है ना, जंघा को यस वज्रवत सर। करना है सर, बस इतना। जी सर। समझ गए? जी सर। चलो समझ गए आप।
बताइए, बहिष्कृत अंतर्ध्वति में कितने समय तक मरुद को चलाना है, वायु को चलाना है उधर में? कितने समय तक चलाना है? टाइप करिए, सोचिए। नेहा जी, आप सीधे, बहुत फास्ट हो आप, बहुत फास्ट। बहिष्कृत महाधोती में जो है, बहिष्कृत धोती में कितने समय तक उदर में वायु को चलाना होता है? हाउ मच टाइम? कोई एक याम बोला है, वो आओ सामने। सर मतलब 1.5 घंटे तक, आधे याम। आपने एक याम टाइप किया है, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आपने आंसर दिया है वो क्यों गलत है? आधा सर मैंने याम। दोबारा करेक्ट कर दिया, 1.5 घंटा, मतलब एग्जाम 1.5 घंटे के लिए एग्जाम होता है। हॉल में जब आप बैठे होते हो ना नेहा जी, तो वहां ए होता है या बी होता है? वहां रिकरेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होता। आप करते हो, पुट करने के बाद अपना आंसर वहां से आ जाते हो, वहां पे कोई रिकरेक्शन का ऑप्शन नहीं होता है। आराम से सोच समझ के उत्तर देना है, ठीक है? अर्धयाम 1.5 घंटे तक, ठीक है? जी। हाँ, अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। वमन धोती को करना बताया है खाली पेट, भोजन के बाद में, या फिर दोनों नहीं? वमन धोती को बताया है खाली पेट, भोजन के बाद, या इन दोनों में से कोई नहीं? भोजन के बाद, बहुत बढ़िया। वमन धोती से किस प्रकार के दोषों का निवारण होता है? वमन धोती से किस प्रकार के दोषों का निवारण होता है? कफ पित्त, बहुत बढ़िया। चलो, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हो। कामदेव के समान सुंदर शरीर किस किस क्रिया से होता है अभी तक? अभी तक कामदेव के समान सुंदर शरीर किस किस क्रिया से मिला है? प्रक्षालन सर। अभी तक आपको हितकारी कहाँ से कर लिया आपने अभी तक? अभी प्राणायाम में कैसे पहुंच गए? शीतकारी में कैसे हो गया भाई? पहले से पढ़ लिए हो क्या? सर शीतकारी कपालभाति के अंदर है ना। अच्छा, सॉरी सॉरी, शीतकारी है, बहुत बढ़िया। और बताओ। सर जल बस्ती। शीतकार है कि शीतक्रम है? कौन सी कपालभाति? शीतक्रम, वातक्रम, व्युतक्रम या शीतक्रम? शीतकरम। शीतक्रम शीतक्रम। कपालभाति। और किससे होती है कामदेव के समान सुंदर शरीर? जल बस्ती सर। जलवस्ती। चलो, बहुत बढ़िया, आप लोग को पता है। चलो, अब आधे घंटे आसन पढ़ते हैं, ठीक है? अपनी बुद्धि को तेज कर लो। आज हम पढ़ेंगे मयूरासनम। कितनी दूर है, कितनी दूर है,
ओ चंदन पुरा का प्रेजेंट हो रही स्क्रीन, प्रेजेंट हो रही है। यस सर। हो रही है present। ओके, संकटासन पढ़ लिया था ना? Yes, sir. संकटासन, जब कभी संकट आए जीवन में तो ऐसे ही बैठ जाना, संकटासन याद रहेगा। चलो आज देखते हैं मयूर आसन। आ गया पेन। चलो पाणियोस, पाणियोस तलाभ्याम अवलंब्यम, यहाँ अवस्तभ्यम भी बोल सकते हैं, ठीक है। पाणी, पाणी मतलब जानते हो? पानी मतलब हाथ। हाथ। पानी मतलब हाथ, बढ़िया। पैर को क्या बोलते हैं? पाद। पाद, हाथ को पानी, पैर को पाद, मुख को वक्त्र वक्त्रेण। वक्त्र, और आस्य भी बोलते हैं, आस्य, ठीक है। पाणियों मतलब होता है पानी, पैर, सॉरी हाथ, पानी मतलब हाथ, ठीक है, पैर नहीं। पाणियोस तलाभ्याम अवलंब्यम भूमिम, भूमि पे क्या करना है? अपनी हाथों की हथेलियों को क्या करने बोल रहा है? पाणियोस तलाभ्याम, हाथों की जो हथेलियां है ना उनका तलवा, ये पाणी तलाभ्याम अवलंब्यम भूमिम, ये हाथों का तलवा है आपका, उसको भूमि पर रखने को केवल बोला है अभी। तत् कर्पूर स्थापित नाभि पार्श्वम, उसके पश्चात क्या करने बोला है? नाभि पार्श्व में कर्पूर, कोहनी, कर्पूर मतलब कर्पूर मतलब आपकी कोहनी, नाभि पार्श्व मतलब नाभि के लेफ्ट एंड राइट, नाभि के लेफ्ट एंड राइट में ऐसे कोहनी को रखते हुए तत्कर्पूरम स्थापितम नाभि पार्श्वम उच्चासनो, उच्चासनो, उच्चासन मतलब क्या है? उठाना। कैसे उठाना है? दंडवत, दंडवत उत्थित, दंडवत उत्थित, खे, उठाना है कि वो आपका शरीर आसमान में उड़ जाए। खे मतलब आकाश होता है। इसे ही मायूरम इति एतत् प्रवदंती पीठम, मायूरम एतत् प्रवदंती पीठम, इसे हम मयूरासन के नाम से जानते हैं। समझ में आया ना? पाणियोस तलाभ्याम अवलंब्यम या फिर पाणियोस तलाभ्याम अवष्टभ्यम भूमिम तत्कर्पूर स्थापित नाभि पार्श्वम उच्चासनो दंडवत उत्थितः खे मायूरम एतत् प्रवदंती पीठम। समझ आ गया ना? अब देख लो चित्र, ये क्या है? कर्पूरम, ये नाभि पार्श्वम, ये हो गया खे, ये हो गया दंडवत, समझ रहे हो? ये दंडवत हो गया। और क्या वर्ड था इसमें? कर्पूर समझ गए। पाणियों, पानी क्या होता है? ये पानी, पानी का अवस्तलभ्यम, पानी दोनों हाथ जो है ये, पानी स्थलाभ्याम अवस्तभ्यम, पानी की जो तल है उसको जमीन पे रख के आपने शरीर खे में उठाया, मतलब आकाश में उठाया, ये खे है, खे आकाश। आगे चलते हैं, संस्कृत पढ़ के निकाल लोगे ना आप क्या बोल रहे हैं? बहुत इजी होती है संस्कृत। कुक्कुट आसनम, कुक्कुट मतलब क्या होता है? सर उसका की पॉइंट तो बता मुर्गा। दीजिए मयूरासन का। मयूरासन का की पॉइंट देखो, गिने चुने आसनों में ही शरीर को खे आकाश में उठाया जाता है, ठीक है। इसमें इसका की पॉइंट होगा आपका कर्पूर स्थापित नाभि पार्श्वम, कोहनी के सहारे, कोहनी को नाभि पर रखकर शरीर को किस में उठाते हैं? मयूरासन में, ठीक है। हाथ को तो जमीन में हर जगह रखते हैं, लेकिन कर्पूर के सहारे मतलब कोहनी के सहारे शरीर को किससे, किस आसन में उठाते हैं? मयूर आसन में उठाते हैं, ठीक है। ये की पॉइंट है इसका। कुक्कुट, कुक्कुट मतलब होता है, क्या होता है? मुर्गा। मुर्गा। मुर्गा होता है, और मुर्गी नहीं होता।
मुर्गी के लिए अलग फीमेल शब्द होगा मुर्गी सर। ये कुक्कुट मतलब मुर्गा ही होगा, मुर्गी नहीं होगा। सर कुक्कुट ही फीमेल और बोलेंगे क्या? मेल में थोड़ा फर्क होगा ना सर, तो शब्द भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ, मुर्गा आसन। चलो मुर्गा आसन देखते हैं, ठीक है। मुर्गा आसन कैसे करते हैं? पद्मासन समासाध्य, पद्मासन में स्थित होकर पहले बैठ जाइए। जानुर्वो रनंतरे करऊ, जानुर्वो रनंतरे कुरु, इसका क्या मतलब है? जानुर्वो रनंतरे कितने बार बता चुका हूं अभी तक। जानू मतलब घुटना, उर्वो मतलब जंघा। जानू और उर्वो के मध्य से करऊ अपने हाथों को ले जाए। उसके पश्चात, करऊ मतलब हाथ होता है, ठीक है। कर मतलब हाथ, करऊ मतलब दो हाथ, दोनों हाथों को जांघों, घुटना और जांग के मध्य से, देखो ये घुटना हो गया, ये घुटना हो गया, जांग हो गया, इसके मध्य से हाथ को ले जा रहे हैं। ले जाकर, हाथों को ले जाकर कर्पूराभ्याम समासीनो, कर्पूराभ्याम, देखो कर्पूर हो गई कोहनी, ये हो गई कर्पूर मतलब कोहनी, कोहनी के सहारे समासीनो, कोहरी के समा कर्पूराभ्याम समासीनो, कोहनी के सहारे स्थित होना, समासीन होना, स्थित होना, उच्चस्थ ऊपर उठकर, कोहनी के सहारे अपने शरीर को ऊपर उठाकर स्थित होना कुक्कुटासन कहलाता है। की पॉइंट क्या होगा? पद्मासन किसमें लगाकर करते हैं? कुक्कुटासन में। पद्मासन समासाध्य जानुर्वो रंतरे गुरु, पद्मासन लगाकर हाथों को जांघों और घुटनों के बीच से किस आसन में बुचकाया जाता है, ले जाया जाता है? कुक्कुटासन में। कौन कौन कर लेता है कुक्कुटासन? हैंड रेस करो देखें। कुक्कुटासन वाले हैंड रेस करिए। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। शंकर लाल सैनी जी सर। कर लेते हो आप? करके दिखा सकते हो? ओम जी नमस्ते। मैं थोड़ा सा आउटसाइड में हूँ, कर तो सकता हूँ लेकिन इस समय नहीं कर सकता, माफी चाहूंगा। शुरू से हूँ इस राजस्थान के शुरू से। 1 मिनट के अंदर कोई लगा के दिखा सकता है? नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप लोग हैंड रेस करना छोड़ दोगे, बोलोगे सर करने बोल देते हैं। पवन कर सकता है, मैं जानता हूँ पवन को। पवन माइक और कैमरा ऑन करो तो तुम। सर 1 मिनट लगेगा सर, हम रेडी होंगे तो थोड़ा सर तुम साड़ी पहनने लगे हो क्या भाई? नहीं साड़ी पहन के नहीं आसन सर, नहीं किया जाता है। सर लाइन कटा हुआ है सर, करना पड़ेगा सर। रहने दो, तुम साड़ी पहनने लग गए, रहने दो, हटाओ। नहीं सर, लाइन कटा हुआ देख लीजिए सर एक्चुअल में। हाँ यार लाइन कटा हुआ है, छोड़ो। देखो कुक्कुट आसन ऐसे करते हैं। जानू और उरु के मध्य से हाथों को, करव को ले जाकर कर्पूराभ्याम समासीनो उच्चस्थ, कर्पूर के सहारे अपने शरीर को ऊपर उठा लें, एक कुक्कुट आसन है। देखो मुर्गे के समान दोनों हाथ से अपने शरीर को जमीन पे ले लिया है, और मुर्गे के समान 2 हाथ से चल भी सकते हैं, ठीक है। इतना बैलेंस बनाना तो वैसे प्रयास किया था मैं, 1-2 बार हुआ, फिर नी इंजरी हो गई, फिर हम छोड़ दिए सब करना। सर दोनों हाँ ही जी। आसन में, मयूर में और कुक्कुट में, दोनों में ही कर्पूर के ऊपर हम बैलेंस बनाने की बात कर रहे हाँ, नाभि, हैं। उसमें नाभि पार्श्व में कर्पूर ले जाते हैं, इसमें जानू और उरु के मध्य में कर्पूर ले जाते हैं। ओके, तो इससे कंफ्यूज कर सकते हैं हमें? नो, इतना सरल है, आप लोग वर्ड्स को पकड़ो ना। नहीं, अगर यहाँ से ना दे, अगर श्लोक से ना दे करके वैसे ही अगर एल्बोज के ऊपर पॉइंट बना के अगर हमें क्वेश्चन रेज करा जाए तो? कर्पूराभ्याम नहीं नहीं, जी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मारिका जी, टेंशन मत लो, आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब ठीक है, कौन सा आसन है? कर्पूराभ्याम के बाद, सॉरी, कुक्कुट आसन के बाद कौन सा? कुरुमासन। है सर, कूर्मासन, पेज नंबर 178। देखो कूर्मासन। अब कूर्मासन कैसे करते हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ा चल गया पेन यार। अब देखो कूर्मासन कैसे करते हैं, इस पे जो बोला है मुझे लाइन बताना, ठीक है। गुल्फौ च वृषणस्याधो, वृषणस्य अधो व्युत्क्रमेण समाहितो किससे संबंधित है? अगर केवल ये पूछ दे तो आप क्या उत्तर दोगे?
एड़ी को कूर्मासन, अंकुश के पास लगाने के लिए। ऑप्शन दे रहा हूँ, गुल्फौ च वृषण स्यादो व्युत्क्रमेण समाहितो, ऑप्शन दे रहा हूँ, कूर्मासन, भद्रासन, गोरक्षासन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। गोरक्षासन। अब एक काम करो, आप लोग उसको खोलो, क्या बोलते हैं, भद्रासन खोल के पढ़ो एक बार। भद्रासन है। भद्रासन नहीं है? एक बार ऑप्शन रिपीट कर दें प्लीज। सेम टू सेम लिखा है। में भी है, सिंहासन में भी है, सर भद्रासन वाले में भी वैसे रिपीट है पूरा सेम। भद्रासन सेम है में ना? उर्दू लिखा है ना, तो सर तो बताए थे उसमें थोड़ा सा डिफरेंट। उसमें थोड़ा सा अलग है, गोरक्ष में आपको थोड़ा सा चेंज कर देता है, ठीक है। ऊर्ध्वताम कुछ कुछ अलग चीजें हैं उसमें, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन भद्रासन और कूर्मासन में कोई अंतर नहीं है, ऊपर की लाइन में कोई भी अंतर नहीं है। अब ऋजुकाया शिरोग्रीवम कूर्मासनम इतरीतरम, अब केवल आप केवल और केवल कूर्मासन इमेजिन करो। कूर्मासन कैसे, कछुआ, अब कछुए की समान आकृति कैसे बनेगी, ऐसे। लिखा तो सेम है, लिखा है ना सेम। ये कछुए के समान आकृति बन गई, इसके ढाल बन गई, ये ढाल है, ये मुख है, ठीक है। ये कूर मतलब होता है कछुआ। अब गुल्फौ च वृषण स्यादो व्युत्क्रमेण समाहितो, दोनों अंडकोशों के नीचे दोनों एड़ियों को व्युत्क्रम से रखना। ये देखो अंडकोश के नीचे तो हम कहीं पे रखे नहीं है व्युत्क्रम से, लेकिन व्युत्क्रम मतलब ये इधर होना चाहिए, और हम इसको इधर रखे हैं इसलिए ऐसा बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद ये कीवर्ड है इसका ऋजुकाया शिरोग्रीवम, उसमें नहीं बोला है भद्रासन में। ऋजुकाया शिरोग्रीवम उसमें नहीं बोला है, कूर्मासन में बोला है, इसमें ये अंतर है केवल। सर स्वस्तिकासन में भी बोला है, स्वास्तिक में बोला है, लेकिन गुल्फौ च वृषण स्यादो उसमें नहीं बोला है ना स्वास्तिक आसन में। नहीं सर, ऋजुकाया समासेना बोला है वहां पे। केवल ऋजुकाया शिरोग्रीवम बोला है, मैं बताया हूँ ना स्वास्तिक आसन में बोला है। लेकिन अगर केवल ये पूरा लिखा आ जाए यहां तक, तो आपको याद रखना है कि ये कूर्मासन से संबंधित है। कूर्मासन और भद्रासन में यही अंतर है, ठीक है। शिरोकाया ऋजुकाया शिरोग्रीवम, उसके बाद क्या बोला है, शरीर, सिर तथा ग्रीवा को सीधा करके बैठना कूर्मासन कहलाता है। तो शरीर, सिर और ग्रीवा, ये गर्दन तो सीधा करके बैठा है, मतलब इधर करके बैठा है। इसको तो मैं बोलूंगा पेट के बल बैठा हुआ है, पर क्या ऐसा ही बैठा है, ठीक है। हंसोगे तो नहीं ना? थोड़ा सा अपनी मेमोरी को ऐसे याद रखना, नहीं यार उस पे ऐसा था, उस पे ऐसा था, करना पड़ेगा ये। क्योंकि अब देखो अगर मैं होता इसको तो मैं कैसे करा, मैं बताऊं। गुल्फौ च वृषण स्यादो व्युत्क्रमेण समाहितो, वो जो आपने ऐसे लगाया है ना पैरों को ऐसे जमीन पे, इसको उल्टा कर देता। पहला काम, दोनों एड़ी के बल ऐसे बैठ के जो अपन करते हैं गोरक्षासन में, इसको उधर रख देता। उसके बाद इसको ऐसे ले जाता आगे और अपने पैर हाथ सब तोड़ लेता, तब कूर्मासन होता मेरा। तो इसलिए मैं कूर्मासन नहीं करता हूँ इसके वाला, आप लोग भी मत ट्राई करना, ठीक है। अगर मुझे करने बोला जाए कूर्मासन कैसे होना चाहिए, तो वैसे होना चाहिए। कछुए की समान आकृति उसमें भी तो बन सकती है कि नहीं? कोई डाउट पूर्व में? ऋजुकाया शिरोग्रीवम याद रखना। आगे बढ़ते हैं, डाउट हो तो पूछ लेना। ये कहाँ पहुंच गया भाई? हाँ, उत्तान कूर्मासन। अब उत्तान कूर्मासन में कैसे समझोगे? कुक्कुट आसन बंधस्थम, कुक्कुट आसन कैसे लगाए थे? जानुर्वो रनंतरम करऊ, था ना वहां पे, जानू और उरु के मध्य में करव, दोनों हाथों को लेकर गए थे ना वहां पे, उसी कुक्कुट आसन के बारे में बोल रहा है। कैसे पकड़ोगे? कुक्कुट आसन किस में लगाते हैं? उत्तान कूर्मासन में, ठीक है। इससे पहले तो आप कुक्कुट आसन समझ लो, ये की पॉइंट हो गया। कराभ्याम धृत कंधरम, कुक्कुट आसन करते हुए, कुक्कुट आसन बंधस्थम, कुक्कुट आसन में स्थित होकर, कराभ्याम धृत कंधरम, कर मतलब दोनों हाथ से कंधे या गर्दन को या ग्रीवा को पकड़कर, कूर्मवत उत्तानम, कूर्मवत उत्तानम, देख रहे हो?
दिख रहा है कि नहीं? समझ रहे हो? कछुआ यदि उल्टा लेट जाए तो उत्तान कूर्मासन हो जाएगा, कूर्मवत, लेकिन उत्तानम, एतत् उत्तान कूर्मकम, कूर्मवत, कूर्मवत उत्तानम, एतत् उत्तान कूर्मकम, संधि विच्छेद कर लोगे ना इसकी। तो इस प्रकार कछुए के समान सीधा हो जाना उत्तान कूर्मासन कहलाता है। ठीक है, चित्र देख लो कैसे होता है। पहले तो ये कूर्मासन है, देख लो, ये हरिकुक्कुट आसन है। कुक्कुट आसन में जैसे तो नॉर्मल हाथ नीचे होता है, लेकिन कछुए के समान पीछे की ओर लेट जाना उत्तान। उत्तान मतलब जानते हो ना, पीठ के बल सुतल जा, मैंने कल बताया था, पीठ के बल लेट जाना ही उत्तान होता है। इसमें आपका मुख आस्य वो कहाँ पे होगा? अधो होगा, अधोमुख होगा आपका आस्य, आपका वक्त्री, आपका मुख ऊपर की ओर होगा। ठीक है, समझ गए इसको? कुक्कुट आसन लगाकर कंधों और ग्रीवा को पकड़कर कूर्म के समान उत्तान हो जाना उत्तान कूर्मासन कहलाता है। कीवर्ड समझ में आ गए या रिपीट करूं? ओके, मतलब मंडूक आसन। मंडूक मतलब क्या होता है? मेंढक, मेढक। अब देखो इस पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है? मंडूक आसन है ना, पृष्ठ देशे पाद तलाव अंगुष्ठौ द्वौ च संस्पृशेत। संस्पृशेत मतलब समझ रहे हो ना, स्पर्श कराना होता है। पृष्ठ देशे मतलब क्या होता है? पीछे। पाद तलाव मतलब पैरों के जो तलवे हैं, पैरों के तलवों का जो अंगूठा वाला भाग होता है ना, अंगुष्ठो, उसको पीछे ले जाना। दोनों पैर के तलवों को, पाद तलाव अंगुष्ठो मतलब दोनों पैर के तलवों को पृष्ठ देशे पीछे की ओर करें। किस प्रकार करें? कि द्वौ अंगुष्ठौ च संस्पृशेत। वो जो दो अंग गुष्ठ है ना आपके, ये द्वौ अंग गुष्ठौ च संस्पृशेत, अपने पैरों के तलवों को पृष्ठ देशे इस प्रकार पीछे करें कि जो पैरों के जो अंगूठे हैं ना, पीछे की ओर से संस्पृश मतलब, संस्पृश मतलब होता है स्पर्श करें। उसके पश्चात जानु युग्मम पुरुष कृत्य, और उस प्रकार दोनों घुटनों को पुरुष कृत मतलब आगे की ओर कर लें। अब देखो समझते हैं, नीचे की लाइन पहले पढ़ते हैं। जानु युग्मम पुरुष कृत्य, तो ये जानु युग्मम पुरुष कृत्य तो हो गया। जानु युग मतलब दोनों घुटने पुरुषकृत हो गए, मतलब आगे की ओर कर दिए हम। उसके पश्चात क्या करना है? पृष्ठ देशे पाद तलाव अंगुष्ठो, पीछे की ओर पैरों के तलवों को ले जाएं। किस प्रकार? कि इस प्रकार अंगुष्ठो, दो अंगुष्ठो, दोनों पैरों के अंगूठे संस्पर्श करें मतलब स्पर्श करें। अब इस चित्र में बताओ, एक पैर का अंगूठा इधर भाग रहा है, एक पैर का अंगूठा इधर भाग रहा है, क्या ये स्पर्श कर रहे हैं? क्या ये सही है? निकाल दिए ना गलती? गलती निकल गई कि नहीं निकली? जी सर। दोनों पैर के अंगूठे संस्पर्श कर रहे हैं क्या? टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं? नो सर। बोलो नहीं कर रहे यार, सेटिस्फेक्शन दो मुझे। नहीं कर रहे सर। नहीं कर रहे नहीं कर रहे सर। तो वो गलत है ना? जी। तो सर वो भूमि पे टच करने के लिए तो ऐसे सर specify नहीं चित्रकार ने किया। चित्र गलत बनाया है सर, ये चित्रकार का गलती है, आपका नहीं। ये हाँ, चित्रकार का चित्रकार का गलती है। गलती है। नहीं तो गलत सर, कर सर, देते हैं ये तो। नहीं हाँ जी, नहीं इसमें कहीं पे भी भूमि के बारे में बात नहीं लिखी, तो हो सकता है जो टच करने की बात कर रहे हैं वो हमारी बॉडी से टच करने की बात कर रहे हैं। परंतु सर अगर इसमें लिखा है द्वौ, यहाँ लिखा है द्वौ अंग गुष्ठौ च संस्पृशेत, दोनों पैर के अंगूठे स्पर्श करने चाहिए। कहाँ कर रहे हैं? यहाँ हिंदी पढ़ो ना। अंगूठे मिलाकर दोनों घुटनों को आगे रखें, अंगूठे मिल रहे हैं, हिंदी पढ़ो। वो क्या कह रहे हैं? संस्कृत तो मैं पढ़ दिया, हिंदी भी पढ़ लो आप लोग। अंगूठे मिलाकर दोनों घुटने को आगे रखा है इन्होंने, अंगूठे कहाँ मिले हैं भाई? सीधी सी बात है, नहीं मिले हैं सर, सिंपल गलत है ये चित्र। इसके जो ऐसे होना चाहिए, ऐसे पैरों के अंगूठे मिले हुए होने चाहिए, ऐसे।
एम आई क्लियर? जैसे वज्रासन में कहते हैं। वज्रासन ना सर, मैं जैसे विजिबल हूँ कि नहीं? तो सर सर अगर मैं दिख अंगूठे रहा हूँ? मिलेंगे आगे की ओर मिलेंगे तो वो पीछे साइड बैठेगा, तो समझ लीजिए वो आसन कौन सा बनेगा फिर? देखो जो इसमें दिख क्यों नहीं रहा है? जी सर आप दिख रहे हो। मैं दिख रहा हूँ? जी सर। हाँ सर। देखो ये जो है संस्कृत ना के ये हिसाब गलत से है। सर चित्र ठीक इसको लगता है होना हमें चाहिए तो। पैरों के तल में पीछे से सटे हुए होने चाहिए ऐसे। सिंपल सी बात है, ये चित्र गलत है। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ आपको, ये मंडूकासन गलत है। ये नहीं होता मंडूकासन संस्कृत के अकॉर्डिंग। पीछे से पैर सटा लोगे तो ही मंडूकासन। सर अब उत्तान अंगूठे तो मंडूक जब अंदर की तरफ जब पैर को करेंगे तभी ज्वाइंट हो पाएंगे। सर पैरों को भद्रासन की जैसे तरह उसमें रखना है क्या? बाहर की नहीं, तरफ जैसे ओपन है पैर ना, की अगर तरफ अंदर की हो ना, तरफ पीछे करेंगे की तो तरफ दोनों तो टोन अंगूठे इसमें ज्वाइंट मिला हो के। पाएंगे। करके दिखाऊं क्या यार? जी सर। यस सर। सब करवा दो मेरे को। ये देखो भाई कितना करना है, केवल ये पैर पीछे से सटा हुआ है कि नहीं। उन्होंने किया है ऐसे, ये अलग अलग है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ केवल ये अंगूठे से सटा लो बस। समझ आई बात? जी सर। चलो आपके लिए आसन भी कर दिया भाई। अब आप लोग की बारी आएगी, याद रखना। सर का वीडियो नहीं दिख रहा? संतोषी जी को नहीं दिख रहा भाई? दिख रहा है सर जी। उत्तान मंडूक, उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम। उत्तान मंडूक, उत्तान मतलब मंडूक को उल्टा करना, ऐसा है ना। और देखो कैसे है, ये मंडूक आसन हमने लगाया। अब देखो इस पे, देखो ये सही है, ये मंडूक आसन सही लगाया यहाँ पे, वहां पे गलत लगा दिए हैं। प्रूफ मिल गया? यहाँ पे मंडूक आसन सही है लेकिन वहां पे आपने गलत लिखा हुआ है। ये दोनों पैर पंजे जो है सटे हुए रहते हैं। बहुत चीजें माइनर माइनर चीजें हैं पर गौर की जाती हैं। मंडूकम आसनम मध्यस्थम, मंडूक आसन में स्थित होकर कर्पूराभ्याम धृतम शरीर। देखो मंडूक आसन में स्थित होकर जो आसन किया जाता है वो उत्तान मंडूक आसन होता है। की पॉइंट समझ में आ गया? अब मंडूक आसन में तो ऐसा लिखा नहीं होगा कि मंडूक आसन मध्यस्थम। अब मंडूक आसन मध्यस्थम मतलब मंडूक आसन में आप स्थित हो गए। इसके बाद कर्पूराभ्याम धृतम शरीर, इन कोहनियों से धृतम शरीर, सिर को लपेट ले, मतलब पीछे की ओर देखो, ये ऐसे लपेट ले। ये है आपका उत्तान मंडूक आसन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एतद एतद भेकवत उत्तानम, एतद भेकवत उत्तानम, एतद उत्तान मंडूकम, एतद उत्तान मंडूकम। इसमें अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, भेको, भा भालू, भेक, भेकवत। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। भेकवत का मतलब क्या होता है? मेढक उसी मेढक के भांति सर। क्या? मेढक मेढक मंडूक का ही दूसरा नाम है भेक। कॉक कॉक, यप। एफआरओजी कॉक का अलग नाम है भेक। यस, भेकवत मतलब होता है मेढक। नई डिक्शनरी में नया वर्ड इंक्लूड कर लो, ठीक है? नहीं सर, ये पुराना ही वर्ड है, बहुत दिन पुराना ही वर्ड है। अरे भाई और लोग की यानी मेमोरी मेढक में की तो नया भांति है सर, ये। मेढक की जैसा। है तो पुराना, हमसे भी पुराना है, लेकिन हमारे लिए तो नया है ना, जो बच्चे नए सीख रहे हैं। भेकवत मतलब होता है मेढक। समझ रहे हैं अमित जी? हाँ सर। हाँ, भेकवत मतलब होता है मेढक। इस प्रकार मेढक की भांति उत्तान हो जाए। एतद भेकवत उत्तानम, एतद उत्तान मंडूकम। इस प्रकार मेढक की भांति उत्तान हो जाए, यही उत्तान मंडूकम। पहला मंडूक आसन में स्थित होते हैं, फिर अपनी कोहनियों पर अपने सिर को लपेट लेते हैं, टिका लेते हैं।
इसे ही उत्तान मंडूकासन कहते हैं। सिंपल है ना? बहुत ज्यादा डाउट मत रखना, पहले मंडूकासन कर लो, उसके बाद लेट जाओ, पीठ के बल सुतल जा हो जाता है तो हो जाता है। वृक्षासन देखते हैं। वृक्षासन तो सभी करते हो ना? ऑलमोस्ट सारे ही लोग इस वृक्षासन को जानते होंगे, क्योंकि हर जगह प्रोटोकॉल में ना वृक्षासन कराया जाता है। वृक्षासन करो, कंसंट्रेशन बढ़ता है। और जब वृक्षासन करने की बारी आती है, कोई लेफ्ट में गिर रहा है, कोई राइट में गिर रहा है, ये हर क्लास में होता है, मुझे ऐसा लगता है। ये चीज ग्रुप में योगा किए हो ना? कोई लेफ्ट में गिर रहा है, कोई राइट में गिर रहा है, अरे इसका तो बैलेंस ही नहीं बन रहा है, ये 2 सेकंड रुका है, अरे इसको देखो ये कितना देर तक रुका हुआ है भाई। तो ऐसा वृक्षासन करते समय मैंने फेस किया हुआ है, पर्सनल अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ये आप लोग भी फील किए होंगे। सर एक पैर से बैलेंस अच्छा बन जाता, एक से नहीं बनता, ऐसा होता है ना, ये लेफ्ट बात राइट। बिल्कुल सही। जैसे मेरा राइट लेग से बहुत देर तक मैं स्टेबल हो जाता हूँ, एकदम ऐसे करके, ऐसे करा लो, ऐसे करा लो, ऐसे करा लो, कुछ भी करा लो, कोई डिसबैलेंस नहीं। लेकिन जहां मैं उल्टे पैर पे आता हूँ, मैं अगर ऐसे कर दिया तो फिर मैं ऐसे हो जाता हूँ। क्योंकि सर आपका लेफ्ट बैंड ज्यादा एक्टिव है, इसी कारण। उसमें स्वर का राइट, भी आता है, स्वर का योगदान भी है इसमें। हाँ भाई सीधी सी बात है। आप और उस हाथ से ऐसा प्रैक्टिस होता है अगर ना। कम होता है, इसके वजह से भी हो सकती है। क्या चीज? राइट से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है, लेफ्ट से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो इसके वजह हो सकता है। और क्या है भाई, मैं राइटी हूँ, मेरा राइट हैंड ज्यादा चलता है, राइट लेग ज्यादा चलता है। नहीं अब सर, मैं लेकिन जो फुटबॉल लेफ्टी होते हैं करूंगा, उनका नहीं होता। जो लेफ्टी मेरे हाँ फ्रेंड्स हैं उनका नहीं होता। लेफ्टीज का लेफ्ट में नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। ये बताओ, अबाउट द ब्रेन, इट अबाउट द ब्रेन की, जिस ब्रेन की हम बात कर रहे आप हैं। राइटी हो कि सर वो बारिका जी, आप राइटी हो कि प्रैक्टिस लेफ्टी की हो? चीजें हैं, वेट प्रैक्टिस जितना बारिका जी, करोगे। आप राइटी हो कि लेफ्टी हो? मैं दोनों हाथ से लिख सकती हूँ, वैसे तो राइटी हूँ। उन्होंने सब में साची है सर। मैंने दोनों हाथ सब से में लिख साची। सकती हूँ पर लेकिन जो मेजरली मैं यूज करती हूँ, बहुत सी जगहों पे मेरा लेफ्ट बाय डिफॉल्ट आता है, आगे आता है, और बहुत सी जगहों पे मेरा राइट हैंड बाय डिफॉल्ट आता है। आप राइट लिखते हैंड हो ना? आपको जी, फुटबॉल किक करने बोलूंगा, आप राइट लेग से करोगे, लेफ्ट से नहीं करोगे। मैं लेफ्ट से करती हूँ मैं तभी कहा सर कि मेरे कई जगहों पे मेरा लेफ्ट मेरा पहले आता है, और कई जगहों पे मेरा राइट आता है। मैं उल्टे हाथ से ताली बजाती हूँ, लिखती सीधे हाथ से हूँ, शुरुआत जो की थी, बहुत सी बारिका चीजें जी मेरे पता है समझ इसको से क्या है बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको ऐसे बोलते हैं, यार मैं उल्टा पैदा हुआ हूँ, मेरे साथ सब उल्टा होता है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है सर, जिसका जो बैंड एक्टिव रहता है उस हिसाब से काम होता है सर। हाँ, अमित जी तो बिल्कुल एकदम बोलते हैं, एकदम स्पष्ट बोलते हैं। देखो, अब देखो वृक्षासन में चलते हैं, टॉपिक से ज्यादा नहीं भटकेंगे। वाम उरु मूल देसे, वाम उरु मूल देसे, इतना तो अब तक समझ गए होगे। उरु मतलब जंघा होता है, वाम मतलब बायां होता है, मूल मतलब मूल होता है, जड़ होता है। बाई जंघा के मूल में, बाई जंघा का मूल कहाँ पे होगा? यहाँ पास, जहां से आपका लेग जुड़ा हुआ है आपके अपर लिम्ब से, वही मूल होता है। ठीक है? तो बाएं जांघ की जड़ में, मूल देश में, याम में पादम, याम में मतलब तो जान गए होगे अब तक कि दायां होता है। दाएं पादम निधाय वे, दाएं पैर को रखें, निधाय वे मतलब रखें। तिष्ठेतु, तिष्ठेतु तो जानते हो, उत्तिष्ठत जानते हो, तो तिष्ठेतु भी जानते होगे। तिष्ठेतु मतलब खड़े हो जाएं। किस प्रकार खड़े हो जाना है भाई? वृक्षवत समान खड़े हो जाना है। और इसी को ही वृक्षासन के नाम से विदुह जानते हैं, कहते हैं। कैसे भाई? ऐसे, वामो उरु मूल देसे, वाम ये बायां पैर, उरु का मूल यहाँ पे, बाएं पैर की यहाँ पे भी रख सकते हैं यार, यहाँ पे भी रख सकते हैं, ऐसा कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। उरु मूल देसे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। पेल्विक जॉइंट के पास। हाँ, आप दोनों तरह से रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, साइड में भी रख सकते हो। ठीक है? ये बताओ ये कौन सा आसन है? वातायन आसन है सर। वातायन है सर, वातायन। वातायन कम्पिटिटिव आसन, आसन, वातायन। हाँ कम्पिटिटिव आसन में ना ये वाला आसन कराया जाता है लड़कियों को। लड़के भी करते हैं, लड़कियों को ज्यादा देखा है मैंने करते। वाम उरु मूल देसे, समझ में आ गया ना? बाएं जांघ की जड़ में
दाएं पैर को रखें और वृक्ष के समान खड़े हो जाएं। ये वृक्ष के समान भैया खड़े हैं, ये हो गया आपका वृक्षासन। ठीक है, वृक्षासन समझ गए? हाँ सर, समझ के बोलो। जी हाँ सर जी समझ। सर। गरुण आसन। गरुण आसन कैसे होता है? गरुण मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ सर, गरुड़ पक्षी सर। पक्षी होता है सर। पर यहाँ पे गरुण का मतलब पक्षी नहीं है, गरुण का मतलब यहाँ सांप है। यहाँ उल्टी धारा बह रही है, देखो ये पक्षी ऐसे थोड़ी होता है। अपने शरीर को सांप की तरह लपेट रहे हैं और कह रहे हैं गरुण। ये गरुण नहीं है, ठीक है? मतलब ये गरुण है, मतलब वो वाला गरुण नहीं है जो आप सोच रहे हो। गरुण मतलब तो वैसे होता है शायद चील को गरुड़ बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, गरुड़ का जिक्र सर रामायण में है। जब जब सांप रामायण में जिक्र है, रामायण में देखा गया है, वास्तव में अभी तक नहीं है। गरुड़ होता ही नहीं है। होता है क्या नहीं पता सर, अभी फिजिकली अभी तक कोई देखा नहीं है। ये पुराणों में महाभारत रामायण में ये सब जिक्र है। विष्णु जी का वाहन है सर गरुड़। अब वो वाहन को कौन खोजने जाएगा, कैसे देखने में है, कौन बताएगा? मैंने एक देखो यार, मैं जो बोल रहा हूँ यही होता है गरुण। ये होता है गरुण, ठीक है? और ये सांप को मार के खा जाता है, सांप को, मछली को। और ये अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है, मेरा फेवरेट पक्षी है ये, ठीक है? इसको देख रहे होगे तो ये मोटिवेशन, इसमें बहुत सारे मोटिवेटिव वीडियोस भी बने हैं, आप चाहो। चील भी तो पकड़ लेता है सर, अगर सर ऐसा ग्रुप में डाल दीजिएगा सर, फोटो ग्रुप में फोटो डाल दीजिएगा। ठीक है सर सर गिद्ध तो ईगल को नहीं है ये। गरुड़ कहते हैं ईगल सर। कौन नहीं जानता? ईगल को ही गरुड़ बोलते हैं, ठीक है? देखो गरुड़ जो है ना, बहुत सारे मोटिवेटिव वीडियो भी बनते हैं उस पे, कि बहुत सारे चीजें हैं उसकी जिंदगी में, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिससे हमको कुछ कुछ सीखने मिलता है। तो सर आप उसको ईगल देख को बहुत कुछ सीख। सेम पक्षी कुछ भी बोल कहते रहा हैं है और कोई? गरुड़ भी कहते हैं। ठीक है, चलो गरुड़ासन देखते हैं अब। जंघोरुभ्याम द्विजानुना। जंघोरुभ्याम जंघोरुभ्याम द्विजानुना धराम संपीड्य स्थिर कायो। जांघों और उरु, देखो जांघा ही बोल दिया, उरु भी बोल दिया, दोनों जंघाओं को और दोनों घुटनों को लपेटते हुए धराम संपीड्य, धरती को दबाएं। धराम संपीड्य मतलब धरती को दबाएं। स्थिर कायो, और उसके बाद देह को स्थिर रखें। जानू परी कर द्वंदम, और उसके बाद जानू के ऊपर कर द्वंदम मतलब दोनों हाथ को रख ले। अब बताओ ये चित्र सही है क्या? दोनों घुटने और दोनों पैर से तो शरीर को दबाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। ये हाथ कहाँ होना चाहिए था इनका? जमीन पर बोला उसने। यहाँ होना चाहिए ना था। जी सर। हाँ, जान के ऊपर बोला है सर वहाँ अब आप लोग संस्कृत सीखने लगे हो, जितना मैं सीखा हूँ। ऐसे बैठे बैठे गलती निकालते हैं हम लोग, है ना? कितने कितने होशियार बच्चे हो गए हैं। बताओ, इतनी बड़ी घेरण संहिता ही गलती निकालना स्टार्ट कर दिया अभी हमने। जंघोरुभ्याम द्विजानुना धराम संपीड्य स्थिर कायो। समझ में आ गया? दोनों जांघों और घुटनों से धरती को दबाए, देह को स्थिर किया, उसके पश्चात द्विजानुना ऊपरी कर द्वंदम, दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रखकर बैठ जाएं। यही गरुण आसन है। ये देखो यहाँ बैठा नहीं है, ये खड़ा है। इसको बैठ जाना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके बैठ जाना चाहिए, ठीक है? ये कैसे समझोगे इसको? अब तो मुझे लगता है संस्कृत पढ़ने लग गए हो आप, खुद ही समझ जाओगे। दोनों जंघा और घुटनों से धरा को किस में दबाया जाता है? गरुड़ आसन। अभी तक कहीं दबाया है क्या? नहीं दबाया, केवल गरुड़ आसन में ही दबाया है ना? तो ये है गरुड़ आसन। वृष आसन। वृष मतलब क्या होता है? ऑक्स। बैल। वृष मतलब ऑक्स।
वृष मतलब होता है सांड, ऑक्स, है ना, बुल। हम देखो वृष आसन क्यों बोल रहे हैं इसको, आई डोंट नो, बट सिंपल है ये। वृष आसन जो है ये अलग ही है। देखो सर समझते हैं क्यों ऐसा। बैल को वृषभ बोलते हैं सर। हाँ, वृष मतलब सांड ही होता है। किसी की वृष राशि है, वृष वृष वृश्चिक, नहीं नहीं, वृषभ होता है सर वो। वृषभ होता है सर वो वृषभ होता है, वृषभ, सॉरी वृषभ। यस, वृषभ वृषभ, मतलब बैल वृषभ होता है। बैल होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वृष आसन, अब देखो बैल आसन कैसे करते हैं। याम में गुल्फे पाद मूले, याम में मतलब क्या होता है, दाया की बाया, दाया। दाया दाई, दाया, राइट, ठीक है, राइट की बात हो रही है। याम में गुल्फा मतलब दाई एड़ी को पाद मूले कहाँ पे लगाना है, सर पाद के पैरों मूल में। तो पाद मूल का मतलब होता है गुदा द्वार। दाहिनी एड़ी को गुदा द्वार पर रखिए, वाम भागे पदेतरम, फिर बाई एड़ी को गुदा की बाई ओर रखिए, विपरीतम, ठीक है। इसे ही भूमिम वृषासनम इदम भवेत्। समझ गए, ये थोड़ा सा सिद्धासन से मिलता जुलता है, वृषासन, है ना, आपको नहीं लगता सिद्धासन से मिलता जुलता। समझ आया, वृषासन, दाई एड़ी से गुदा द्वार को रखिए, दाई एड़ी को गुदा द्वार पे रखिए, फिर बाई एड़ी को गुदा द्वार के लेफ्ट में रखिए, विपरीत, इसे वृषासन कहते हैं। आप लोग एक बार करके देखना है वृषासन, ठीक है, जैसे जैसे मेथड बोला है ना वैसे ही करके देखना, क्योंकि चित्र यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, व्याख्याकार भी इसको चित्रित नहीं कर पाया है। आप कर लोगे और फोटो भेज दोगे तो क्या ही बात है ना, सही बात। ओके, अब अगला देखते हैं, वृषासन हो गया। शलभासन, चलो वैसे शलभासन हम चाहें तो कल पढ़ें क्या, आप लोग हैंग ना हो जाओ। जी सर। शलभासन आज पढ़ें या कल? कल पढ़ेंगे सर। कल पढ़ा देना सर। कल पढ़ें? जी सर। जी सर। अभी केवल शलभासन को ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आज से मतलब क्या होता है, अध्यास से मतलब, आज से मतलब मैं थोड़ी देर पहले बताया था। अध्यास से मतलब होता है मुख होता है सर, अभी आपने बताया था। केवल आश्य का मतलब बताइए, मुख होता है। सेते मतलब सोना, कर मतलब हाथ, आलम्बम मतलब वही अवस्तब्धम, कर मतलब हाथ, तलाभ्याम मतलब हाथों के तलवे, पादव मतलब दोनों पैर, शून्य, शून्य मतलब शरीर पर उठाएं, कितना, वितस्ती मतलब कितना होता है, आधा हाथ लंबा, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, इसी को ही मुनिंद्र लोग इसको शलभासन कहते हैं। इसको हम कल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। ओके सर। जी सर। ठीक है, समझ में आई बात। अब कल हमारा ये आसन प्रकरण समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सर एक बार मयूरासन का उच्चारण बता दो। क्या बता दें? मयूरासन का उच्चारण कर दीजिए। पाणियोस्तलाभ्याम अवलंब्यम भूमिम तत्कर्पूर स्थापित नाभि पार्श्वम उच्चासनो दंडवत उत्थितः खे मायूरम इति प्रवदन्ति मयूरम प्रवदन्ति पीठम, ऐसे, ठीक है। पाणियोस्तलाभ्याम अवलंब्यम भूमिम तत्कर्पूर स्थापित नाभि पार्श्वम उच्चासनो दंडवत उत्थितः खे मायूरम एतत् प्रवदन्ति पीठम, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग कल मिलेंगे। क्लास समझ में आएगी नहीं, आप लोग बता सकते